Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our English class. Today, in our English class, we are going to discuss the story The Wooden Plate. तो बेटा जो द वुडन प्लेट है ये हमारी एक स्टोरी है जिसके अंदर जो एक ट्राइब होती है तुरेग ट्राइब, ये अफ्रीका की एक ट्राइब होती है। तो उसमें जो लोग होते हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ब्रेव होते हैं। तो उन्हीं में से एक जो आदमी होता है जिसका नाम होता है बाको, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ब्रेव था। तो वो सोचता है कि वो फेमस होना चाहता है। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं अगर कुछ लोगों को मार दूंगा तो सभी लोग मुझसे डरेंगे और मैं फेमस हो जाऊंगा। तो वो इसी काम के लिए एक ब्लैक स्मिथ के पास जाता है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। तो लोहार के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए एक बहुत ही शार्प तलवार बना के दे दो। शार्प मतलब पैनी, तो पैनी तलवार एक बनाकर दे दो। तो जो लोहार है वो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वो उसे कहता है कि आप इस तलवार का क्या करोगे। तो बाको कहता है कि मैं इस तलवार से कुछ लोगों को मारूंगा ताकि सब लोग मुझसे डरेंगे और सबको मेरे बारे में पता चलेगा और मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा कि मैं कितना ब्रेव हूँ और कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो कहता है कि आप एक हफ्ते के बाद आइएगा, तब तक आपकी जो तलवार है वो तैयार हो जाएगी। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको एक हफ्ते के बाद आने के लिए कह के और वो अपने काम पे लग जाता है। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्योंकि एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे पता था कि अगर मैं तलवार बना के दूंगा तो वो लोगों को मारेगा, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो वो पेड़ जंगल में जाता है और एक पेड़ का तना काट कर लाता है और उस पेड़ के तने से वो एक बड़ी सी वुडन प्लेट बनाता है। लकड़ी की एक बहुत बड़ी प्लेट बनाता है। जब बाको आता है एक हफ्ते के बाद अपनी तलवार लेने के लिए, तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो कहता है आप वेट कीजिए, और वो अंदर जाता है और अंदर से एक बहुत बड़ी वुडन प्लेट को रोल करता हुआ लेकर आता है। तो बाको को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये क्या है, मैंने तुमसे एक तलवार बनाने को कहा था और तुमने ये क्या बनाया है। तो ब्लैक स्मिथ उससे कहता है कि महाराज ये एक प्लेट है, आप इस प्लेट को लेकर जाइए और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं आप उन्हें खाना खिलाइए और इससे आप बहुत ही फेमस हो जाएंगे। तो जो बाको है वो उस प्लेट को लेकर अपने घर पे आ जाता है और अपने घर पर लाकर उस प्लेट को रख देता है, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद बाको सोचता है कि मुझे जो लोहार है उसकी एडवाइस एक बार मानकर देखनी चाहिए, और वो उस प्लेट के अंदर फूड सर्व करने लगता है। तो लोग आते हैं और उस प्लेट के अंदर खाना खाते हैं और बाको धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं और सब उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। चारों तरफ उसका नाम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है और सबको समझ में आ जाता है कि जो काइंडनेस है, जो दयालुता है, वो एक तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। तो चलिए अब इस लेसन को हम पढ़ते हैं, द वुडन प्लेट। तो सबसे पहले बेटा ये एक्टिविटी देखते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं कुछ अच्छे होते हैं जो आपको खेलने देते हैं, आपको बार बार डांटते नहीं हैं, तंग नहीं करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको कहानी वगैरह भी सुनाते हैं, आपके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आपको हर बात पे टोकते हैं, रोकते हैं, यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो, ऐसे मत खेलो, वहाँ ये मत खेलो। तो ऐसे ही लोग होते हैं। सो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ मिस्टर नेस्टी एंड मिस प्लीजेंट। सो मिस्टर नेस्टी और मिस प्लीजेंट को आप देखो।
तो जो मिस्टर नेस्टी हैं ये एक ऐसे नेबर हैं जो बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को टोकते रहते हैं, यहाँ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। जबकि जो मिस प्लीजेंट है वो बच्चों को स्टोरी सुनाती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनके साथ खेलती हैं। सो आपको कौन सा नेबर पसंद आएगा? विच वन ऑफ दैम वुड मेक अ बेटर नेबर? तो इन दोनों में से कौन है जो एक अच्छा नेबर बनेगा? वाई डू यू थिंक सो? और आपको ऐसा क्यों लगता है? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फैमिली। तो आपको अपने आइडियाज़ को फैमिली के साथ शेयर करना है कि इस प्रकार का जो नेबर है वो आपको पसंद है और वो आपको क्यों पसंद है। तो ये आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। इन अफ्रीका, अफ्रीका में देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव पीपल। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, ब्रेव मतलब बहादुर। तो वहाँ पे एक ग्रुप रहता था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव पीपल्स का ग्रुप था, कॉल्ड द तुर्रेक, जिन्हें तुर्रेक कहा जाता था। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, ए तुर्रेक कॉल्ड बाको wanted to become the most popular and powerful man in his village. So long ago, बहुत समय पहले, एक तुर्रेक कॉल्ड बाको, जिसका नाम बाको था, wanted to become, वो बनना चाहता था, the most powerful, सबसे शक्तिशाली, पावरफुल शक्तिशाली, and popular प्रसिद्ध, मैन इन हिज विलेज, सबसे पॉपुलर व्यक्ति वो बनना चाहता था अपने गांव में। सो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो बनना चाहता था। ही वेंट टू एन ओल्ड ब्लैक स्मिथ, वह एक बूढ़े ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या कौन होता है? जो लोहे की चीज़ें बनाता है, लोहार जिसको हम कहते हैं। वन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ आयरन, जो लोहे से चीज़ें बनाता है उसे हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं, हिंदी में हम उसको लोहार कहते हैं। एंड सैड, और उससे जाके कहता है, मेक मी ए शार्प आयरन सोर्ड, शार्प मतलब पैनी, तो वो कहता है कि मेरे लिए एक पैनी आयरन सोर्ड बना दो। सर व्हाट विल यू डू विद ए सोर्ड, आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ उससे पूछता है कि सर आप एक सोर्ड के साथ क्या करेंगे? सोर्ड क्या होती है बेटा? तलवार। शार्प मतलब पैनी। सो ब्लैक स्मिथ उससे पूछता है कि आप तलवार के साथ क्या करोगे, उस तलवार का आप क्या करोगे? सो बाको रिप्लाइड, बाको उसको जवाब देता है, आई विल किल अ फ्यू मैन, मैं कुछ आदमियों को मारूंगा, विद द स्वॉर्ड टू शो एवरीवन, इस तलवार के साथ मैं कुछ व्यक्तियों को मारूंगा ताकि मैं सभी को दिखा सकूं हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ। दिस विल मेक मी फेमस, और ये मुझे फेमस मतलब प्रसिद्ध, ये मुझे प्रसिद्ध बना देगा। तो जो लोहार है वो कहता है, सर श्रीमान जी प्लीज़ कम बैक आफ्टर ए वीक, कृपया आप एक हफ्ते के बाद आएँ। द ब्लैक स्मिथ सैड पोलाइटली, तो ब्लैक स्मिथ जो है वो बड़ा ही विनम्रता से उसे कहता है कि सर कृपया करके एक हफ्ते के बाद आएँ। बाको वेंट होम, बाको जो है वो अपने घर चला जाता है। ड्रीमिंग अबाउट द स्वॉर्ड, उस तलवार के बारे में सोचते हुए, एंड द पीपल ही वुड किल विद इट, और उन लोगों के बारे में सोचते हुए जिन्हें वो उस तलवार से मारेगा। बट द ब्लैक स्मिथ हैड अदर प्लान्स, लेकिन जो ब्लैक स्मिथ था उसके कुछ और ही प्लान्स थे। ही कट डाउन अ ट्री, उसने एक पेड़ को काटा, एंड कैरीड द ट्री ट्रंक टू हिज हट, और ट्रंक क्या होती है बेटा? तना, और उस पेड़ के तने को वो अपनी हट में लेकर आता है। फ्रॉम द ट्रंक, उस ट्रंक से, ही क्रेव्ड आउट ए ह्यूज प्लेट, वो एक बड़ी सी प्लेट बनाता है। क्रेव्ड क्या होता है? मेड एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ वुड, तो लकड़ी से कुछ बनाना, लकड़ी की नक्काशी करके उसका कुछ बनाना। सो ही क्रेव्ड आउट अ ह्यूज प्लेट, वो उससे एक बड़ी सी प्लेट बनाता है। द प्लेट वॉज लार्ज इनफ, तो जो प्लेट थी वो इतनी बड़ी थी, टू सर्व फूड फॉर मोर देन ए डजन पीपल एट द सेम टाइम। सो जो प्लेट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसमें एक साथ 1 दर्जन लोगों को खाना परोसा जा सकता है। तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उस प्लेट के अंदर एक ही बार में खाना परोसा जा सकता है, इतनी बड़ी प्लेट उसने बनाई थी। अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, बाको वेंट बैक टू द ब्लैक स्मिथ,
जो बाको है वो ब्लैक स्मिथ के पास वापस आता है एंड आस्क, और उससे पूछता है, इज माई स्वॉर्ड रेडी, क्या मेरी तलवार तैयार है। द ब्लैक स्मिथ वेंट इन टू हिज हट, जो ब्लैक स्मिथ है वो अपने जो हट है उसके अंदर गया, झोपड़ी के अंदर गया, एंड रोल्ड आउट द लार्ज वुडन प्लेट, और रोल करते हुए उस बड़ी सी जो लार्ज वुडन प्लेट थी, लकड़ी की जो प्लेट थी, उसको रोल करते हुए बाहर लेकर आता है। ही सैड विद द स्माइल, और वो एक स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ कहता है, आई मेड दिस प्लेट फॉर यू, मैंने ये प्लेट आपके लिए बनाई है। बाको वॉज एंग्री, बाको गुस्से हो जाता है। इज दिस अ जोक, क्या ये एक मजाक है। जोक क्या होता है, मजाक। क्या ये एक मजाक है। आई आस्क यू टू मेक मी अ स्वॉर्ड, मैंने तुम्हें एक तलवार बनाने के लिए कहा था। नॉट अ प्लेट, एक प्लेट नहीं। ही शाउटेड, वो चिल्लाया उसके ऊपर। तो वो गुस्सा होता है और उसके ऊपर चिल्लाता है कि ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, मैंने तुम्हें एक तलवार बनाने के लिए कहा था, एक प्लेट नहीं। द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कहता है, सर, श्रीमान जी, सर फूड ऑन दिस प्लेट, कि इस प्लेट पे आप भोजन परोसिए, एंड सी हाउ क्विकली पीपल बिगिन टू लव एंड रेस्पेक्ट यू, और देखना कितनी जल्दी, क्विकली जल्दी से, कि कितनी जल्दी से लोग आपको लव करना, मतलब पसंद करना, प्यार करना, एंड रिस्पेक्ट, इज्जत करना, तो लोग आपकी इज्जत करना और आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। बाको अनहैप्पीली टुक द वुडन प्लेट होम, सो बाको अनहैप्पीली उदास होके, टुक द, तो अनहैप्पी होता है हैप्पी का उल्टा, हैप्पी खुश, अनहैप्पी ना खुश, सो बाको अनहैप्पीली टुक द वुडन प्लेट होम, जो बाको है वो बिना खुशी के ही उस प्लेट को लेकर अपने घर चला जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो ब्लैक स्मिथ है वो बाको के लिए प्लेट लेके आता है, और बाको को वो प्लेट पसंद नहीं आती। वो कहता है मैंने तो स्वॉर्ड बनाने के लिए कहा था, और फिर बाको उस प्लेट को अनहैप्पीली अपने घर लेकर चला जाता है। बाको थॉट अबाउट इट फॉर मैनी डेज, बाको उसके बारे में बहुत सारे दिनों तक सोचता है, एंड फाइनली डिसाइडेड टू फॉलो द ब्लैक स्मिथ्स एडवाइस। सजेशन क्या होता है, कोई भी आपको सुझाव देना, और वो फिर फाइनली वो डिसाइड मतलब निर्णय लिया। तो फाइनली वो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि वो जो ब्लैक स्मिथ की एडवाइस सजेशन है उसको वो फॉलो करेगा, जो उसको सजेशन दिया है उसको वो फॉलो करेगा। ही फिल्ड द प्लेट विद फूड, वो उस प्लेट को भोजन से भर देता है, एंड ऑफर्ड इट टू पुअर इन हिज विलेज, और वो जो गरीब आदमी होते हैं उसके गांव में उन्हें वो ऑफर करता है, वो उनको खाने के लिए देता है। दे एन्जॉयड द मील, उन्हें वो जो भोजन था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, एंड थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस, और उसकी उदारता के लिए, उसकी काइंडनेस के लिए वो उसे थैंक यू कहते हैं। एवरीवन प्रेज्ड बाको फॉर हिज जेनरोसिटी, तो हर कोई जो है वो उस बाको को, उसकी जो काइंडनेस होती है, जेनरोसिटी क्या होता है, काइंडनेस, उसकी जो काइंडनेस होती है उसके लिए प्रेज करता है। प्रेज मतलब उसकी तारीफ करता है। एंकरेज्ड बाय देयर प्रेजेस, तो उनकी जो प्रेजेस होती हैं उनसे वो और ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, एंकरेज हो जाता है। बाको बिगेन सर्विंग फूड टू पीपल रेगुलरली, तो बाको क्या करता है कि रेगुलरली लोगों को उस प्लेट के अंदर भोजन सर्व करना स्टार्ट कर देता है, भोजन खिलाना स्टार्ट कर देता है। मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतें, वुड स्टॉप बाय हिज हट टू टॉक टू हिम, वो उसकी जो हट थी, उसकी झोपड़ी थी, उसके पास रुकते उससे बातें करने के लिए। लिटिल चिल्ड्रन वुड कम अप टू हिम एंड से, जो छोटे बच्चे होते थे वो उसके पास आते थे और उससे कहते थे, बाको यू आर सो काइंड, कि बाको तुम बहुत ही दयालु हो, काइंड, दयालु। सून पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस, जल्दी ही जो पास के लोगों, गांव के लोग थे, हर्ड अबाउट बाको, बाको के बारे में सुनते हैं, एंड हिज फीस्ट प्लेट, और उसकी जो भोजन की प्लेट थी, जो जिसमें वो दावत देता था। फीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, दावत। सो जो दावत की प्लेट थी उसके बारे में सुनते हैं। दे टू स्टार्टेड कमिंग टू द विलेज टू मीट हिम, और वो लोग भी गांव में आने लगे उससे मिलने के लिए। एंड एन्जॉय द मील्स ही सर्व, और वो उस भोजन का आनंद उठाते जो वो परोसता था। ओवर द ईयर्स,
कई सालों के बाद बाको बिकम सो पॉपुलर, बाको इतना ज़्यादा पॉपुलर मतलब फेमस या प्रसिद्ध, बाको इतना प्रसिद्ध हो गया दैट द विलेजर्स चूज हिम एज द चीफ ऑफ देयर ट्राइब, कि जो विलेजर्स हैं उन्होंने उसे, चीफ का मतलब होता है मुखिया, उन्होंने अपनी जो ट्राइब थी उसका मुखिया वो बाको को चुन लेते हैं। ट्राइब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, जो लोगों का एक समूह होता है जो एक साथ रहता है, उसको हम ट्राइब कहते हैं। बाको थैंक द ब्लैक स्मिथ फॉर हिज एडवाइस, जो बाको है वो ब्लैक स्मिथ को धन्यवाद करता है उसकी एडवाइस के लिए। एंड कंटिन्यू टू सर्व पीपल ऑन लार्ज वुडन प्लेट, और उस लार्ज जो वुडन प्लेट थी उसके ऊपर लोगों को सर्व करना लगातार चालू रखता है। द स्टोरी ऑफ द काइंड चीफ स्प्रेड फॉर फार एंड वाइड, जो स्टोरी होता है उस काइंड चीफ मतलब मुखिया, उस दयालु मुखिया की, वो स्प्रेड मतलब फैल जाना, फार एंड वाइड वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। द चीफ्स ऑफ अदर ट्राइब्स, जो बाकी जो जन समुदाय थे उनके जो चीफ थे, उनके जो मुखिया थे, टू बिगिन ट्रीटिंग देयर पीपल विथ काइंडनेस, वो भी अपने लोगों को काइंडनेस से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते, दयालुता से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी उनके साथ दयालुता का व्यवहार करते हैं। ऑल ऑफ देम हैड अंडरस्टूड दैट, वो सभी समझ गए थे कि काइंडनेस इज मच मोर पावरफुल देन अ स्वॉर्ड, कि जो काइंडनेस है, जो दयालुता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एक तलवार के मुकाबले। तो एक तलवार के मुकाबले जो काइंडनेस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो बेटा, जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ये बैठे हैं और जो फिश प्लेट है उसमें जो भोजन रखा हुआ है वो उसका आनंद उठा रहे हैं। बच्चे आकर कह रहे हैं कि थैंक यू बाको, यू आर सो काइंड, कि तुम बहुत ही दयालु हो। सो बेटा, ये एक जो अफ्रीकन फोकटेल है उसमें से लिया गया था। सो थैंक यू, आप इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका जो बुक वर्क है, जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से, उसको करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।